एक्चुअली टॉपिक जो है वो अलाइड एंगल्स का टॉपिक है और बड़ा ही चैप्टर 10 का समझने वाला टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले चंद एक चीज़ें आपने सीखनी है, वो मैं आपने याद रखना है। जब भी पाई हो स्टार्ट में या 2 पाई हो तो आपने फंक्शन को चेंज नहीं करना। पहली पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के केस में फंक्शन जो है उसको हम चेंज करेंगे। अभी मैं आपको ये 4 चीज़ें जो है ना वो पहले सीखनी है। नंबर 1, फंक्शन चेंज कब होगा कब नहीं होगा। पाई और 2 पाई जब स्टार्ट में आ जाएंगे तो फंक्शन नहीं चेंज करेंगे आंसर लिखते हुए। इस केस में फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, ये चेंजिंग्स लिखी हुई हैं। साइन है तो कॉज में चेंज कर दें, कॉज है तो साइन में चेंज कर दें। इसी तरह सीकेंड है तो कोसिकेंड में चेंज कर देंगे, कोसिकेंड होगा तो उसको सीकेंड में चेंज कर देंगे। 2 बातें होंगी, एक और ये 2। तीसरी बात, अलाइड एंगल्स में ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये हमें इसमें क्वाड्रेंट का नंबर जज करना होता है। तो अब आप देखें 90 में से अगर एक्यूट एंगल माइनस हो तो आपके पास पहला क्वाड्रेंट होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है ये वाला जो एंगल है ये पाई बाय 2 होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 में से कुछ माइनस करें तो आपने याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में कुछ ऐड हो जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह पाई का मतलब 180 डिग्री। पाई वाला एंगल आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये पाई है और ये पाई बाय 2 था, ठीक है। तो 180 में से एक्यूट एंगल कुछ माइनस करेंगे तो आप कहाँ पे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी में ऐड कर देंगे तो आप कहाँ पे होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा एंगल। तो यहाँ ये वाला जो एंगल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये देखें, ये यहाँ पे जो एंगल आ रहा है 3 पाई बाय 2, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो आप कहाँ पे होंगे, थर्ड में। कुछ ऐड कर देंगे तो ये चौथे क्वाड्रेंट में एंटर हो जाएंगे। आखिरी बात, 2 पाई आपको पता है पूरा यहाँ तक एंगल आता है, उसमें से कुछ माइनस होगा तो आप चौथे क्वाड्रेंट में होंगे। और अगर आप 2 पाई में कुछ एक्यूट एंगल ऐड कर देंगे तो आप दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये यहाँ से क्वाड्रेंट का नंबर जो है ये जज करना ज़रूरी होता है। 3 चीज़ें हो गई, 1, 2 और ये 3। चौथी चीज़ जो हमें अलाइड एंगल में चाहिए होती है वो ये वाली होती है, जो हम 9th चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इनको कहते हैं साइन कन्वेंशंस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो सारी रेशोज़ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट हो तो साइन और कोसिकेंड ये बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 2 पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंड ये पॉजिटिव साइन देते हैं आपको, बाकी चारों नेगेटिव देते हैं जी। पाई और 2 पाई के केस में हमने सीखा है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि साइन है तो साइन ही रहेगा यहाँ पे। ये देखें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन ऑफ एल्फ़ा, ये वाला एंगल आगे अटैच कर देंगे। अब इसके बाद आपने इस क्वाड्रेंट का नंबर जज करना है। पाई प्लस समथिंग में क्वाड्रेंट जो है वो होगा तीसरे वाला, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन में चले जाएं तो साइन थीटा जो है उसका साइन नेगेटिव होता है। तो ये पूरे का आंसर हमारे पास आ गया माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक। पाई के केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉज का कॉज आएगा, ये देखें कॉज अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब बताएं क्वाड्रेंट का नंबर क्या है जी। क्वाड्रेंट का नंबर यहाँ से आपने जज करना है इसका। पाई माइनस समथिंग क्वाड्रेंट होगा दूसरे वाला, और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज जो है वो नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन इधर से चेक करनी है, इधर से चेक नहीं करनी आपने। तो कॉज जो है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास। अब मैं एक और आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ, टेंजेंट वाला। 2 पाई में भी फंक्शन चेंज नहीं होता, टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो एज इट, ठीक है। क्वाड्रेंट का नंबर जज करें, 2 पाई प्लस समथिंग में क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट में तो सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा आपके पास। 3 पाई बाय 2 फंक्शन चेंज करेंगे। कॉस का फंक्शन किस में चेंज होता है जी, साइन में। तो यहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट का नंबर जज करें। क्वाड्रेंट का नंबर आ रहा है फोर्थ वाला, 3 पाई बाय 2 प्लस समथिंग। चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में आंसर आ गया जी आपके पास। तो बच्चों ये देखें, में स्टार्ट में क्या नज़र आ गया, पाई बाय 2 नज़र आ गया। मालूम हुआ कि फंक्शन चेंज होगा। कॉज है तो चेंज होगा साइन में, एंगल साथ में वैसे ही आ जाएगा, ठीक। नंबर 2 पे हमने यहाँ पे प्लस या माइनस चेक करना है। वो कैसे पता चलेगा, आपने देखना है पाई बाय 2 माइनस बीटा, ये क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज जो है वो क्या होता है, सारी रेशियोज ही पॉजिटिव होती हैं, तो आपके पास यहाँ पे प्लस के साथ ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आप जानते हैं किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो बेटे यहाँ से आप
अगर आप साइन स्केयर को उस साइड पे भेजें तो ये 1 माइनस साइन स्केयर बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फ़ा। अगर आप कॉस स्केयर अल्फ़ा को इधर भेजते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो साइन स्केयर अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा। तो ये बेसिक आइडेंटिटी है, इसकी दो शक्लें जो हैं ये आसानी से बन सकती हैं। तो 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल होगा जी, इसके आंसर्स देखने पड़ेंगे, आंसर क्या क्या दिए हुए हैं। तो कॉस स्केयर अल्फ़ा जो है वो तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बच्चों ये कॉस स्केयर अल्फ़ा के इक्वल आ रहा है, तो वो यहाँ पे इन चारों में से कोई आंसर नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्केयर लगा दें तो फिर इसका आंसर बनता है, अदरवाइज़ इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं बनता। तो ये मिस्टेक है। माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, तो ये अब हमें फार्मूले इस्तेमाल करने होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। 1 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस आ गया है तो साइन में आप चले जाएँ, ये बराबर होता है 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाय 2। ठीक, अब आप नीचे वाला जो एंगल है इसको भी हाफ एंगल में चेंज करें। आपको पता है साइन 2 अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, डबल एंगल आइडेंटिटीज़। लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फ़ा खाली, साइन 2 अल्फ़ा नहीं है। तो याद रखें, इससे हम एक और फार्मूला बना सकते हैं कि आप इधर वाला एंगल इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें और इधर जो एंगल हैं इनको भी, यानी थ्रू आउट दोनों साइड्स पे जो एंगल हैं उनको आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये नया फार्मूला बन जाएगा। साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। तो ये अगर मैं साइन अल्फ़ा की जगह लगा दूँ यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो ये साइन अल्फ़ा बाई 2 एक कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट, तो टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो असल में ये पूरी हमारा बुक का ना क्वेश्चन बन गया पूरा। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा लगाता हूँ तो ये हमारा आंसर क्या बना, टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। ये मैंने आपको ये सम लिखा हुआ है 2 फंक्शंस का, तो सम को हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में जब आपने लेके जाना है तो इसका तरीकाकार जो है वो कुछ यूँ है, ध्यान से देखिएगा। दोनों साइन ऐड हो रहे हैं, दोनों साइन माइनस हो रहे हैं। तो जब भी दोनों साइन ऐड हों या माइनस हों, उनके प्रोडक्ट के अंदर साइन भी आएगा कॉस भी आएगा। लेकिन कौन पहले आएगा, जब दरमियान में माइनस होगा तो कॉस पहले आएगा, जब दरमियान में प्लस होगा तो कॉस बाद में आएगा, साइन पहले आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना आपने। ये मैं सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में लेके जा रहा हूँ। कॉज वाले जब दोनों ऐड हों या माइनस हों तो वो सिंपल है, जब दोनों कॉज ऐड हो रहे हों तो इधर दोनों कॉज आएंगे, जब दोनों कॉज माइनस हो रहे हों तो इधर दोनों साइन आएंगे। ठीक है जी, जब भी आपने सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है याद रखिएगा स्टार्ट में 2 लाजमी आता है। -2 सिर्फ जो है वो कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा में आता है। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहले जो भी आप फंक्शन लिखेंगे उसके साथ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आएगा, जो बाद में आप लिखेंगे उसके साथ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, जो है अगर आपने प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में आना है तो ये देखें, इधर साइन और कॉस जब मिक्स होंगे तो इधर दोनों साइन आएंगे। अगर साइन पहले होगा तो प्लस आ जाएगा दरमियान में, अगर कॉस पहले है तो माइनस आ जाएगा दरमियान में। ठीक है, दोनों कॉस हों तो दोनों कॉस के दरमियान में प्लस, अगर दोनों साइन हो तो फिर दोनों कॉस के दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो दोनों कॉस दरमियान में प्लस आ रहा है, ये सम है, इसको हमने प्रोडक्ट में लेके जाना है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, दोनों कॉस दरमियान में प्लस हो तो दोनों कॉस आएंगे। पहले आपने दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और बाद में जब हम करते हैं दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। अगर मैं 48 में से 12 माइनस करूँ तो 36 आएगा, 36 को 2 पे डिवाइड करके 18 आ जाएगा। मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ 36 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये कितना बन गया जी, ये 30 बन गया और ये 18 बन गया। तो देख लें 2 कॉस 30 कॉस 18 कहाँ पे है, 2 कॉस 30 कॉस 18। अब यहाँ पे उसने कॉस 30 की वैल्यू भी लगा दी है। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो होती है √3/2 और यहाँ पे आ गया कॉस 18। ठीक है बच्चों, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल आंसर उसने लिखा हुआ है √3 कॉस 18, ये हमारा आंसर है। एंगल आइडेंटिटीज़ में टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला उसने पूछा आपसे, तो याद रखें इसका फार्मूला होता है 2 टेंजेंट और नीचे 1 माइनस टेंजेंट स्केयर होता है। तो ये फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी का, ये आपको याद करना है। 2 टेंजेंट ऊपर होना चाहिए, 1 माइनस, ये इसका बच्चों आंसर।
अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपको देखना है ये किसका फार्मूला है। आपको याद आ रहा होगा ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ का फार्मूला है। साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला क्या था, यही था 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, तो ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है। तो मैंने अभी आप बच्चों आपको क्या बताया था, 3 पाई बाय 2 जब आ जाता है पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसमें फंक्शन चेंज होगा। कॉस को आपने चेंज कर देना है जी साइन में, आगे एंगल वही लिखना है जो यहाँ पे लिखा होगा। इसका मतलब ये आंसर तो हमारे बिल्कुल नहीं होंगे दोनों, आई मीन दोनों में से एक आंसर सेलेक्ट करना है। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, प्लस या माइनस का, वो कहाँ से पता चलेगा, इस क्वाड्रेंट से। ये क्वाड्रेंट को चेक करें कौन सा है। 3 पाई बाय 2 में प्लस करें तो आप चौथे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमारा आंसर होगा। ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आपने इसको सम और डिफरेंस में लेके जाना है। मैंने आप या प्रोडक्ट से आपने सम और डिफरेंस में जाना है। इसमें भी पहले दो फॉर्मूले देखें, साइन और कॉज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी साइन और कॉज दोनों मौजूद हों तो राइट साइड पे साइन का फंक्शन ही आएगा, कॉज नहीं आएगा। अगर साइन पहले है तो दोनों साइंस के बीच में प्लस आ जाएगा, अगर कॉज पहले है तो दोनों साइंस के बीच में माइनस पहले आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह दोनों अगर कॉज हैं या दोनों साइन है, साइन और कॉज दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, या सिर्फ कॉज है या सिर्फ साइन है, तो फिर आपका ये कॉज वाला फार्मूला है। अगर दोनों कॉज हैं तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, और अगर दोनों साइन है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो आपको बताया था 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी अगर साइन पहले है कॉस बाद में है, साइन और कॉस फार्मूला साइन का ही आएगा। साइन पहले है कॉस बाद में है तो दोनों साइन दरमियान में प्लस आएगा जी। तो दोनों साइन दरमियान में प्लस आपको सिर्फ इसी में नज़र आ रहे हैं, बाकी आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है जी। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, टेंजेंट के साथ लिखा हुआ है 3 थीटा। ठीक है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। जी, आपको मैंने बताया था कि टेंजेंट में भी ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला आता है, और उसकी पहचान ये है, यहाँ पे मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, स्टार्ट में 3 आएगा पहले, उसके बाद पावर 1 आएगी। ठीक है, माइनस के बाद फिर पावर 3 आएगी, उसके बाद नीचे 1 पहले होगा और -3 और नीचे पावर 2, यहाँ पे लास्ट पे पावर 2 आएगी। तो यहाँ से भी आप इसको जहन में रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या गलती है, पावर 1 पहले आनी थी, पावर 3 यहाँ पे आएगी माइनस के बाद ऊपर, तो ये तो गलत है। ठीक है जी, ये भी गलत है, और ये जो लिखा हुआ है ये भी गलत है। तो एक ही आंसर यहाँ पे आपको दुरुस्त नज़र आ रहा है। इसको अच्छी तरह आपने फॉर्मूले को याद कर लेना है जी। ये क्वेश्चन देखिएगा, कॉज में डबल एंगल, याद रखिएगा कॉज में डबल एंगल यानी इसके 3 फार्मूले हैं। कॉज और साइन के अंदर इसका फार्मूला कुछ यूँ है, ठीक है। और अगर आप cos 2 अल्फ़ा को खाली साइन की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो वो 1 - 2 साइन स्क्वायर होगा, और अगर आप खाली कॉस स्क्वायर की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो वो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 होगा। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर मौजूद है। ये वाला आंसर आपको नज़र नहीं आ रहा, ये वाला आंसर आपको नज़र नहीं आ रहा, खाली साइन आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र आ रहा है तो वो 1 - 2 साइन स्क्वायर नहीं है, ये देखें। ठीक है, खाली साइन में ये आपने याद रखना है, और कॉस के अंदर जो फार्मूला याद रखना है वो ये है, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यही हमारा दुरुस्त आंसर है। इधर sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 अल्फ़ा। नो प्रॉब्लम, आप इसको चेंज करें, डबल एंगल को सिंगल में लेके आएँ, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, इसको भी आप सिंगल में चेंज करें। फॉर्मूलों के मुताबिक आपको मालूम होना चाहिए 1 + cos 2 अल्फ़ा जो है ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, बेसिक ये फार्मूले हाफ एंगल के फार्मूले, वहाँ से अभी जो चीज़ इस्तेमाल की है मैंने वो ये वाली है। ठीक है, तो ये फार्मूले बेसिक लेक्चर में मैंने डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। लो जी, तो प्यारे बच्चों, अब कैंसिलेशन से आंसर आ जाएगा आपके पास, ये देख सकते हैं 2 2 से कैंसिल हो गया, एक कॉज से कैंसिल हो गया, तो साइन ओवर कॉज आपके पास बच गया है। सो टेंजेंट अल्फ़ा जो है ये हमारा आंसर है। तो ये अलाइड एंगल्स का ये टॉपिक है। 3 पाई बाय 2 जब भी आ जाए याद रखना है, फंक्शन को चेंज करेंगे तो टेंजेंट जो है वो टेंजेंट में चेंज होगा। ये मेरा बेसिक लेक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट में चेंज हो गया, उसके बाद आपने क्वाड्रेंट का नंबर यहाँ से जज करना है। क्वाड्रेंट का नंबर जो है वो तीसरा आ रहा है,
क्योंकि 270 3/2 में से आप कुछ माइनस करेंगे तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा आंसर है प्लस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट में ये हाफ एंगल फार्मूला है, तो बच्चों याद होना चाहिए आपको, साइन में हाफ एंगल फार्मूला जो है उसमें 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ऊपर होता है, ठीक है, नीचे 2 भी होता है, अंडर रूट भी होता है वो, ठीक है। कॉस के अंदर जो है यहाँ पे प्लस होता है, तो टेंजेंट में टेंजेंट आपको पता है साइन ओवर कॉस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वाला हिस्सा ऊपर होगा और प्लस वाला हिस्सा जो है वो नीचे होगा। तलाश कर लें इसको, डिवाइडेड बाय 2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है, माइनस वाला हिस्सा ऊपर प्लस वाला नीचे, ये आंसर है, ठीक है, टेंजेंट α/2 का फॉर्मूला। जी बच्चों इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये cos 315 दिया हुआ है, वैल्यू नहीं तलाश करनी, इसका इक्विवेलेंट तलाश करना है आपने, तो इसके लिए आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अलाइड एंगल की, ठीक है। आपको पता है 315 कैसे आता है, अगर हम 360 में से 45 को माइनस कर दें, अब ये जो 45 है ये एक्यूट एंगल है और ये 2 पाई है। अब हम अलाइड एंगल का यहाँ पे टॉपिक इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस ही आ जाएगा, और इसके साथ इससे अगले वाला एंगल आप अटैच कर दें, 45 आ गया। अब यहाँ पे प्लस या माइनस आना है, वो कैसे जज होगा, आपने इस क्वाड्रेंट को देखना है, इसका नंबर क्या आ रहा है, 360 में से 45 माइनस करें तो आप चौथे क्वाड्रेंट में होंगे, तो इसका क्वाड्रेंट जो है वो आ रहा है नंबर 4, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सब कुछ डिसाइड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, तो कॉस 45 हमारा आंसर है, देखें कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने बतानी है जी, हाफ एंगल जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वहाँ से आप जज कर सकते हैं, तो ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा के, ये याद रखिएगा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 लेंगे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा, तो ये दोनों फार्मूला में सिर्फ प्लस या माइनस का फ़र्क है। बहरहाल इस वक्त ये चीज़ इसके इक्वल होगी, देखें कहाँ पे है, ये हमारा आंसर है। राइट एंगल का टॉपिक है यहाँ पे। अच्छा, प्लस जब दरमियान में आ जाए ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये 270 बाद में लिखा हुआ है या पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि देखें आप इसको, मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ 270 प्लस थीटा, प्लस के केस में तो कोई पोजीशन का फ़र्क नहीं आता। अब 270 के केस में आपने फंक्शन को चेंज करना होता है, तो ये चेंज होकर ये बन गया जी कॉस, और थीटा साथ वैसे आ गया। अब आपने इसके साथ प्लस माइनस लगाना है, क्वाड्रेंट जज करें, ये क्वाड्रेंट का नंबर आ रहा है 4, चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हमारा आंसर होगा जी माइनस कॉस थीटा। बी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर है। सम लिखा हुआ है, आपने प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो याद रखिएगा जब दोनों साइन हो आपने प्रोडक्ट में चेंज करना हो तो 2 से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। दरमियान में अगर प्लस है तो साइन पहले आएगा, ठीक है, एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, आगे कॉज आएगा और एंगल को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमारा आंसर है, ये देखें जी। अगला क्वेश्चन जो है वो भी अलाइड एंगल के हवाले से है, 3π/2 जब आ जाए तो फंक्शन चेंज होता है, π/2 और 3π/2 में फंक्शन को हम चेंज करते हैं, कॉस जो है वो चेंज होके साइन में आ गया, साथ में ये एंगल वैसे का वैसे ही प्लेस करेंगे। अब आपने क्वाड्रेंट का नंबर जज करना है, क्वाड्रेंट का नंबर आ रहा है चौथा, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा दें, तो प्लस साइन थीटा हमारा आंसर है। कहाँ है जी, पकड़ो इसको, ये है जी डी ऑप्शन, दिस इज़ द आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए कि आपको अल्फ़ा बीटा एंगल वो ट्राई के एंगल बोले, तो आपने ये चीज़ है जी बच्चों, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है और दूसरी साइड पे आपने लिखना है 180 माइनस गैमा, ठीक है। अब अगर टेंजेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप दोनों तरफ टेंजेंट लगा दो, साइन का क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों तरफ साइन लगा दें। मैं आपको तीनों चीज़ें करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इधर भी साइन लगा दूँ और इधर भी साइन लगा दूँ, ठीक है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे अलाइड एंगल वाला आप टॉपिक इस्तेमाल कर लें, ये आपके पास आ जाएगा जी साइन गैमा प्लस के साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर दोनों तरफ अगर आप कॉज लगाते हैं,
इधर भी कॉज आ गया, इधर भी कॉज आ गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर आप उसके मुताबिक चेंज करें। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी कॉज ऑफ गैमा। क्वाड्रेंट दूसरा है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का। तो अब आपने अप्लाई कर दें, इधर भी टेंजेंट, इधर भी टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा टेंजेंट गैमा। कोऑर्डिनेट कौन सा है, दूसरे वाला, दूसरे में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो टेंजेंट में भी यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब आप इसको इधर शिफ्ट करके प्लस कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। कॉज अल्फ़ा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला पूछा गया है। कॉज के केस में मैंने हाफ एंगल में बताया था कि दरमियान में प्लस आता है, ठीक है, और अंडर रूट भी आएगा सारा। तो ये इसका फार्मूला है, बेसिक लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने इसमें सारा कंपैरिजन किया हुआ है। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा ये तो डबल एंगल आइडेंटिटी है, डबल एंगल आइडेंटिटी जो है इसमें अब टेंजेंट किस तरह आ गया जी, तो आंसर जो है वो ये वाला है, ठीक है। कैसे है, इसको आप साइन और कॉज में चेंज करके सॉल्व करें, यह आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा जी, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, और सीकेंड स्क्वायर जो है वो 1 ओवर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ सारा। यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड में 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो नीचे वाला लिखा होगा। अब ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ आंसर आ जाएगा, और ये वाला जो आंसर आया है ये कॉस 2 थीटा का असल में आंसर है। ये मैंने आपको सारा सॉल्व करके दिखा दिया है। कॉस 2 थीटा इसके इक्वल होता है, टेंजेंट की शक्ल में आपने याद रखना है, ठीक। इक्वल प्रोडक्ट का फार्मूला आपको बताना है। ये देखें साइन और कॉस जब मिक्स होते हैं, मैंने आपको बोला था दूसरी साइड पे सम और डिफरेंस में साइन ही आएगा, कॉज नहीं आएगा। तो ये दोनों फार्मूले, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। और ये देखें साइन और कॉज मिक्स होके ये इस तरह नहीं होता, ठीक है, ये भी आंसर नहीं है हमारा। इन दोनों में से आपने आंसर सेलेक्ट करना है। तो जब साइन पहले हो तो दरमियान में प्लस होगा, ये माइनस आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है, तो ये हमारा आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। राइट एंगल का टॉपिक आ गया फिर से 3π/2। इसमें फंक्शन को चेंज करेंगे, सीकेंड को किस में चेंज करते हैं, कॉसिकेंड में, तो कॉसिकेंड थीटा आ गया जी। क्वाड्रेंट का नंबर तलाश करें, क्वाड्रेंट का नंबर आ रहा है तीसरा, और तीसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉज या सीकेंड नेगेटिव होते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा माइनस कॉसिकेंड थीटा, बी ऑप्शन। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये मैंने लेक्चर में सारे फॉर्मूले लिख के आपको बताए हुए हैं। तो ये होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा पहला इसका आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, अलाइड एंगल का ये क्वेश्चन है। पाई के केस में आपको पता है फंक्शन चेंज नहीं होता, तो टेंजेंट ही आएगा, टेंजेंट अल्फ़ा आ गया, ठीक। अब बताएं ये क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई माइनस समथिंग, ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो साथ में माइनस लगा दें, ये हमारा आंसर है माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। थीटा नहीं होगा जो एंगल, ये देखें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए थीटा भी लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे अगर अल्फ़ा क्वेश्चन में है तो थीटा तो नहीं आ सकता। ये हमारा आंसर है माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। एक दफ़ा फिर अलाइड एंगल का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। 90 के केस में फंक्शन चेंज होता है, π/2 या 90 एक ही बात है, को टेंजेंट चेंज होगा टेंजेंट के अंदर, तो ये आ गया टेंजेंट अल्फ़ा। अब प्लस और माइनस डिसाइड होना चाहिए। क्वाड्रेंट चेक करें, ये क्वाड्रेंट जो है ये फर्स्ट वाला है, 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो प्लस लगा दिया हमने यहाँ पे, तो प्लस टेंजेंट अल्फ़ा ही हमारा आंसर है। दफ़ा फिर अलाइड एंगल आ गया जी। अब यहाँ पे एक और भी थोड़ी सी चेंज इसने की हुई है। आमतौर पर π/2 पाई 2 पाई ये हम स्टार्ट में लिखते हैं, उसने अब जो है वो बाद में लिख दिया है, तो आपने स्टार्ट में ला के करना है, यानी जो आपका आंसर आएगा ना उसको आपने साइन चेंज कर देना यहीं पे। देखिए मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ ना, अगर मैं इन एंगल्स की पोजीशन चेंज करूँ π/2 तो ये माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है, हमने तो इसके मुताबिक प्रैक्टिस की है ना। तो आपने जो पोजीशन चेंज की है उसकी वजह से माइनस साइन की वजह से, साइन के फंक्शन में वो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आप इसका आंसर जो है अपना कैलकुलेट करें कितना आ रहा है। π/2 में फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा जी, ठीक है, आप इसका आंसर निकालें अब।
π/2 में फंक्शन चेंज होगा, कॉज हो जाएगा, क्वाड्रेंट ये कौन सा है, पहले वाला, तो इस सारे का आंसर कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन माइनस बाहर भी है तो माइनस कॉस थीटा ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स बहुत ही आसान सवाल है, डबल एंगल आइडेंटिटी इसका फॉर्मूला आपने लिखने है। तो आपको पता है साइन 2 अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब देखें ऐसे ही आंसर है या कोई चेंजिंग्स की हुई हैं, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है तो यही हमारा आंसर है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। जी फिर डबल एंगल आइडेंटिटी पूछी है कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला, वो हमारे पास 3 होते हैं। पहला ये वाला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर इसको हम चेंज कर लेंगे। देखें जी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं है। अब आप इसको क्या करें, या तो आप साइन में साइन पूरे साइन के फॉर्मूले में क्या होगा, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्या ये वाला फॉर्मूला है? देखें कहीं नज़र आ रहा हो, ये भी नहीं है, इसका मतलब उसने कॉज में चेंज किया हुआ है सारे को। आप इसकी जगह जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये देखें ये नज़र आ रहा है जी, ये नज़र आ रहा है। तो कॉस 2 अल्फ़ा के बच्चों 3 फार्मूले हैं वो आपने याद रखने हैं, तीनों में एक दफ़ा अलाइड एंगल आ गया है 270 90 का ऑड मल्टीपल है, 3π/2 जो है इसके इक्वल होता है, इसमें फंक्शन हमने चेंज करना है। तो ये जब फंक्शन चेंज होगा तो ये तो कोटेंजेंट में चला जाएगा, कोटेंजेंट थीटा। अब यहाँ से क्वाड्रेंट चेक करें, ये क्वाड्रेंट कौन से वाला है, ये चौथा क्वाड्रेंट है, और चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। ये हमारा आंसर जो है वो माइनस कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा, ये आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट में डबल जो है वो एंगल आइडेंटिटी आपसे पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला बेटा ये वाला होता है, ये आपने याद रखना है 2 टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। एक दफ़ा फिर जो है अलाइड एंगल आ गया है, पाई आ गया है। पाई के केस में जो है वो फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉज का कॉज ही रहेगा। क्वाड्रेंट चेक करें, क्वाड्रेंट कौन से वाला है, क्वाड्रेंट का नंबर है 2, और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपके पास फाइनल आंसर माइनस कॉस थीटा आ गया, ये आंसर है। प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आपने इसको सम और डिफरेंस में लेके जाना है। तो याद रखें साइन और कॉज जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो फार्मूला जो है वो साइन का ही होगा। कॉज अगर पहले है साइन बाद में है तो दोनों साइंस के बीच में माइनस आएगा। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ साइन, दोनों को आपने पहले ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा 8 थीटा, फिर आपने माइनस लगाना है क्योंकि कॉज पहले आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल से बेसिक लेक्चर में बता चुका हूँ। बाद में आपने दोनों को माइनस करना है जी, अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 थीटा आ जाएगा। तो हमारा टोटल आंसर कितना बना, साइन 8 माइनस साइन 2 थीटा। देख लें कहाँ पे है, साइन 8 माइनस साइन 2 थीटा, तो ये पहले वाला ही इसका आंसर बन रहा है, ये देखिएगा जी। एक दफ़ा फिर अलाइड एंगल आ गया है 3π/2 में, आपको पता है फंक्शन को हम चेंज करते हैं, साइन जो है वो चेंज होके किस में आ गया जी, कॉज में, ठीक है। अब आपने इसका साइन डिसाइड करना है, आप चेक करें क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट है चौथे वाला। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है इसका के साथ हम ये इसका साइन नेगेटिव होता है जी, तो माइनस आ जाएगा आपके पास, माइनस कॉस थीटा इज द आंसर। ये लें जी, ये हमारा आंसर होगा।